नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती का नया नोटिफिकेशन देखेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी के द्वारा जारी किया गया है। ये भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कौन कौन से पद हैं और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। इस प्रकार के नए नए जॉब के नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। उससे पहले आप एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस भर्ती के लिए, वो एक बार आप नोट कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपने करना है वो 21 जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगा। 21 जुलाई 2022 से सुबह 9 बजे से ये भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। और इस भर्ती की जो क्लोजिंग डेट रहेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 11 अगस्त 2022 रहेगी। 11 अगस्त 2022 को आप इस भर्ती की अंतिम तारीख रहेगी। और 25 अगस्त 2022 को इस भर्ती के लिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे और डाउनलोड कर सकेंगे आप। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको ब्लू लाइंस में दिखाई पड़ रही होगी, https://www.jipmer.edu.in। इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप अपना हॉल टिकट, जिसे आप एडमिट कार्ड भी कह सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं 25 अगस्त 2022 को। और इस भर्ती के लिए जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन 4 सितंबर 2022 को आपका इस भर्ती के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। पौंडीचेरी की ये भर्ती है और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में भी रहेंगे। तो सभी राज्यों के कैंडिडेट जो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टों के लिए वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पौंडीचेरी के द्वारा। ये भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है और इसके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। सबसे पहली जो पोस्ट देख लेते हैं, नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, इसे आप स्टाफ नर्स भी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले इस पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स था और अब इसको पोस्ट का नाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। और नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी हैं, कुल जो वैकेंसी हैं 128 वैकेंसी हैं। 65 जनरल श्रेणी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, 24 ओबीसी के लिए हैं और 10 वैकेंसी एससी के लिए हैं। एसटी के लिए 13 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की कुल 3 पोस्टें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस की 106 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर इस एडवर्टाइजमेंट में 137 पद जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ की हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। और ग्रुप सी की बात करें, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी ग्रुप सी में। और इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ एक बात और नोट आप कर लें कि जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें जो 80% पोस्टें हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित रखी गई हैं। और जो 20% जो 128 पोस्टों का 20% जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्टों के लिए देख लेते हैं। या तो आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी, इसके अलावा या आपके पास जीएनएम डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में हो और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स या मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना आपका जरूरी है। और 2 वर्ष का अनुभव, कम से कम 50 बेडों वाले हॉस्पिटल में आपका अनुभव होना चाहिए। पे स्केल की बात करें, नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल 7 रहेगा, 7 सीपीसी के अनुसार, 7वें वेतन के अनुसार। और जो आपकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 44,900। और अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी जो आपकी योग्यता है,
एक्सरे टेक्नीशियन की जो योग्यता है वो BSc रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखी हो या BSc रेडियोग्राफी में आपने BSc कर रखी हो। इसके अलावा AERB ELORA रजिस्ट्रेशन आपका और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। पे लेवल 6 की वैकेंसी है एक्सरे टेक्नीशियन की। इनिशियल बेसिक पे रहेगी 35,400। इसी प्रकार और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के लिए BSc रेडियोग्राफी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी MIT और 3 वर्ष का अनुभव यदि आपका होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट एक्सरे रेडियो डायग्नोसिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रुप C की पोस्ट जो है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए BSc MLT की डिग्री आपके पास होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं, इसका पे स्केल रहेगा लेवल 5 और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एज की जो गणना है वो 11 अगस्त, इस भर्ती की लास्ट डेट है 11 अगस्त। 11 अगस्त को ही आपकी कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु भी ऊपरी जो आपने डिटेल्स देखी है उसमें लिखी हुई है। और ऊपरी आयु सीमा में भी भारत सरकार के जो नियम है उसके मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। इन सभी पदों के लिए एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT एग्जाम होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। सिलेबस की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CBT के लिए एग्जाम सिलेबस की बात करें, नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका जो 100 क्वेश्चन का 100 MCQ क्वेश्चंस का आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसको हल करने के लिए आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन के आपको 4 अंक मिलेंगे जिसमें रिलेटेड सब्जेक्ट कंसर्न के 70% आपके क्वेश्चन होंगे। जनरल एरिया लाइक जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स के आपके 30% क्वेश्चन होंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 30 क्वेश्चन आपको जिसमें GK, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स के होंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं आगे, इस एडवर्टाइजमेंट की बात करें जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आपको एज रिलैक्सेशन यदि आपको चाहिए तो एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी भारत सरकार के नियमों के मुताबिक। SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, OBC को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की और इसी प्रकार जो पहले से गवर्नमेंट सेवा में है और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें भी ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे कि इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। फीस की देख लेते हैं कितनी फीस आपने पे करनी है। उससे पहले आप देख लेते हैं कि आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है। अप्लाई आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप नोट कर लें, www.jipmer.edu.in। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर पाएंगे या क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के माध्यम से ही आप जो अपनी एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे कर पाएंगे, अन्य कोई माध्यम नहीं दिया गया। अब बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी आपको पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और EWS के कैंडिडेट को 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। OBC कैंडिडेट्स को 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, SC ST को 1200 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी, वो फीस से एग्जम्प्टेड हैं। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए जो आपको समय दिया गया उस समय के भीतर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन पदों के लिए जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिल्ली, NCR, पौंडीचेरी, उसके अलावा अन्य शहरों में भी डायरेक्टर JIPMER की सहमति से अन्य स्टेशंस के ऊपर भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस प्रकार के जॉब के नए नोटिफिकेशन जानने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।